आज किसान कौम का एक भी आपको दिल्ली में कैबिनेट मंत्री नहीं मिलेगा। आप ये बात नोट करो, 10 साल में देखो आप। इस बार राहुल उसके लिए डिजर्व कर रहे थे। आप बिल्कुल राहुल जी अब की बार कैबिनेट मंत्री बनते। कैबिनेट मंत्री बनते तो किसान की बात रखते, राजस्थान की बात करते, चूरू की बात करते, किसान कौम की बात करते, जाट समाज की बात करते, लेकिन उनको कुचल दिया गया। राम राम सा, जय श्री लाला बाबा धाम की, जय श्री किसान। हमारे बीच में हैं राष्ट्रीय जाट महासभा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी कीलका, जो शेखावाटी के रतनगढ़ से संबंध रखते हैं और चूरू लोकसभा से लेकर संपूर्ण राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर आज इनसे बात करते हैं। कीलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। जिस तरीके से देश भर में लोकसभा चुनाव का जो परचम है वो लहर रहा है, इस दौर में लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में अपनी जीत मान रही है, वहीं बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। लेकिन वास्तविकता में सच तो दोनों ही नहीं बोल रहे, लेकिन कहाँ तक आप मानते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां देश की राजनीतिक रूप से है? राजनीति में बीजेपी 10 सालों से राज में है जी। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 10 साल में जो किसान की दुर्दशा हुई है वो बहुत दयनीय हुई है। किसान आज सड़क पे भटक रहा है, उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, और एक तरह की अपन ये माने तो एक सामंतवादी सोच का राज चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सामंतवादी सोच, जैसे पहले राजा महाराजा के टाइम किसान की क्या दशा होती थी जी। वो किस प्रकार से अपना काम करता था, वही हालात आज है। जैसे मैं आज चूरू से बिलोंग करता हूँ जी, तो चूरू के संदर्भ में विशेष रूप से बताएं, क्या हालात है चूरू के राजनीतिक माहौल के? चूरू में वैसे देखें तो बीजेपी ने 2 जाट लीडरों की हत्या की है। जो एक खेल में माहिर था, जो एक खेल में बहुत बड़ा माहिर था, जो नेशनल जीत के आया है, इंटरनेशनल जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट है, भाई देवेंद्र जी जाजड़िया। तो वो तो खेल में हैं, उनको खेल से हटा दिया, उनको राजनीति में लाने की बात कर ली, उनको एमपी का चुनाव दे दिया। उनको राजनीति के बारे में जीरो जानकारी है, उनको जानकारी नहीं है। उनका आज तक वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा, तो उनको क्या पता कि राजनीति में क्या करना होता है, क्या नहीं होता है। वो तो देश के लिए खेला हुआ था, तो उनको तो उस तरीके से रखते तो ज्यादा योगदान देते, तो वो उसको तो खेल में रखते तो और दोबारा देश का नाम रोशन करता, वो खेल में और आगे ले जाता देश को जी। लेकिन उसकी हत्या हो गई। एक जो जाट खिलाड़ी था वो एक जीरो आ गया जी। और दूसरा जो 10 सालों से मेहनत कर रहा था भाई राहुल जी कसवां। मैं बात बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसान कौम की और सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूँ, जाट समाज की बात कर रहा हूँ। तो वो देश पहले उनके फादर थे, तो राम सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया। 15 साल तक वो कंटिन्यू एमपी रहे चूरू के, और उन्होंने गरीब किसान की बात सुनी, और वो जब वो मंत्री के काबिल बने उसमें उसकी टिकट कटा दी और उसके बेटे को टिकट थमा दिया गया। तो फिर कोई बात नहीं, उसी परिवार को दे दी, कोई बात नहीं, लोगों ने उस जगह संतुष्टि कर ली। उसके बाद में उनको राहुल जी को दी। राहुल जी ने 10 साल तक एमपी बने, दिल्ली में किसानों की आवाज़ उठाई। हमारे वहाँ पे किसानों का राजस्थान में सबसे टॉप क्लेम आया है तो वो चूरू में आया है, आपको भी जानकारी होगी या आप आंकड़ा उठा के देखो। क्लेम के लिए राहुल जी ने बहुत अच्छी लोकसभा में अपनी बात रखी और दबंगता के साथ क्लेम भी करवाया, और रेलवे के कई काम करवाए। केंद्र के जो होने वाले काम है उसमें राहुल जी पीछे नहीं रहे जी। तो राहुल जी भी अब ऐसा हो गया कि भाई 10 साल हो गई तो वो एकदम राजनीति में परिपक्व हो गए, और अब वो आगे जाते हैं तो सिस्टम में बिल्कुल आगे जाते हैं। तो सिस्टम में आज किसान कौम का एक भी आपको दिल्ली में कैबिनेट मंत्री नहीं मिलेगा। आप ये बात नोट करो, 10 साल में देखो आप। और इस बार राहुल उसके लिए डिजर्व कर रहे थे। आप बिल्कुल राहुल जी अब की बार कैबिनेट मंत्री बनते जी। कैबिनेट मंत्री बनते तो किसान की बात रखते, राजस्थान की बात करते, चूरू की बात करते, किसान कौम की बात करते, जाट समाज की बात करते, लेकिन उनको कुचल दिया गया। और अब क्या है, अब राहुल जी को घर बैठाने का काम किया, लेकिन अच्छा हुआ कि राहुल जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वो कांग्रेस के साथ आ गए, और कांग्रेस से आज वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे चूरू में। चूरू का जो राजनीतिक गणित है वो एक तरह से किसान विचारधारा और सामंतवादी विचारधारा, 2 विचारधाराओं जैसी लड़ाई हो गई है कैंडिडेट से ऊपर जाके। तो ये किस तरीके की राजनीति वहाँ पर घूम रही है? आज गांव के आदमी की क्या सोच है, क्या वो चाहता है, किस तरीके की माहौल और चर्चाएं वहाँ पर है? वहाँ पे चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हुआ वहाँ ये था कि ये सीट तो बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन जिस दिन टिकटों का ऐलान हुआ उस दिन ये लगा कि
ये सीट तो बीजेपी को नहीं मिलेगी। और जिस दिन राहुल कसवां जी ने कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद में तो पूरा चूरू का समीकरण ही चेंज हो गया और वहाँ चुनाव कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं रहा, वहाँ चुनाव काका भतीजा हो गया है जी। वहाँ पे राजेंद्र राठौड़ जी काका है और राहुल कसवां जी उनके भतीजे के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं। लेकिन गांव का जो किसान है उनके प्रत्येक के दिमाग में ये है कि ये सामंतवादी सोच को अपने को इस बार कुचलना है। चुनाव देवेंद्र झाझड़िया जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव राजेंद्र राठौड़ साहब लड़ रहे हैं और इधर किसान परिवार लड़ रहा है, नहीं कि राहुल कसवां चुनाव लड़ रहा है। पूरा किसान समाज चुनाव लड़ रहा है, पूरा जाट समाज चुनाव लड़ रहा है। तो राजेंद्र राठौड़ जो 35 वर्षों से लगातार विधायक बनते आ रहे थे, अपने आप को बड़ा नेता कह रहे थे, कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह फंसे हैं उनके खुद के षड्यंत्र में। और अभी जो देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रधानमंत्री आए थे तो खुद प्रधानमंत्री ने भी राजेंद्र राठौड़ को बुरी तरह हड़काया है। ये सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है। प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए मुड़ के कहा है कि आप जो बड़े नेता हो चूरू को, वो चूरू में ही रहो, मैं पास वाले जाऊं वहां आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं छोटे नेताओं से काम निकाल लूंगा, आप तो यहीं रहो और ये सीट जीताओ। और उसके बाद में जैसे ही वो बैठने लगे, मोदी जी बैठे, उस समय राजेंद्र जी राठौड़ आए तो उसको हाथ से ऐसे किया कि तुम दूर बैठो। ये तो आम पब्लिक ने देखा है, वहाँ जितने भी आए हैं उन्होंने सबने देखा है, मीडिया पे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सामाजिक के प्रतिनिधि के नाते बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिले होंगे, तो इन दिनों कोई कांग्रेस या बीजेपी के बड़े नेताओं से इस मामले को लेकर आपने कोई बातचीत की, राजनीतिक परिदृश्य को, भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण के मामले को, क्योंकि बीजेपी सिस्टम में है तो उसके कोई नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल हुई है। मैं कल इसी सिलसिले में जयपुर आया था जी। और मैं बीजेपी के उच्च नेतृत्व से मिला हूँ, हमारी मीटिंग भी हुई है। लेकिन वहाँ पे किसान की बात सुनने वाला और गारंटी देने वाला कोई नहीं है। हाँ बात, हाँ ठीक है देख लेंगे, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपका किसान का काम ये हो जाएगा, धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण मिल जाएगा, हम लिखित में देते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। हाँ ठीक है चुनाव का टाइम है, सब कहते हैं हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, आप तो हमारी मदद करो। आश्वासन और जुमलेबाजी है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। यूँ देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े नेता और समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में इस बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। क्या कारण मानते हैं कि किस तरीके का ये बदलाव देखते हैं? वो जो गए हैं वो अपने स्वार्थ के कारण या किसी परेशानी से गए हैं, किसी दबाव में गए हैं, वो अपनी स्वच्छ इच्छा से नहीं गए। उनके पास कोई प्रेशर है या उनके कोई मन में डर है, उसी कारण वो बीजेपी में गए हैं, बाकी कोई भी नहीं गया। जैसे अपना राहुल कसवां जी मान लो, यदि वो भी तो आज कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज कांग्रेस में कोई बात करने वाला नहीं था, जब ये चुनाव की घोषणा हुई इस दिन कोई कांग्रेस की बात करने वाला नहीं था, और आज राजस्थान में 10+ सीटें आ रही है कांग्रेस की। बिल्कुल। तो अब किस तरीके से राष्ट्रीय जाट महासभा चूरू लोकसभा के क्षेत्र में क्या निर्णय लेने जा रही है? कोई विशेष रूप से आपका कैंपेन हो, अभियान, अपील, प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, कल या परसों 1-2 दिन में राष्ट्रीय जाट महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये जो सामंतवादी सोच है इस सोच को यहीं रोका जाए, कहीं आगे नहीं बढ़ जाए ये सामंतवादी सोच, ताकि किसान और पुरानी जो हमारी गुलामी है वो वापस नहीं आ जाए। हम इसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। और जहाँ तक है, मैं तो ये कहता हूँ शेखावाटी की ये जो 3 सीट है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये तीनों अब की बार बीजेपी यहाँ से हारेगी, बुरी तरह हारेगी। और यही हालात नागौर की है। नागौर भी आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी, मैं कह रहा हूँ, लोग तो ये कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो चुनाव जीत रहे हैं। यही हालात बाड़मेर की है, बाड़मेर भी कांग्रेस चुनाव जीत रही है, एकदम 100% चुनाव जीत रही है, कहने में चाहे कोई कुछ भी कहे। अब ये बीजेपी वाले जो लोग थे सामंतवादी सोच वाले, वो दूसरी जगह लग गए, बीजेपी को छोड़ दिया उन्होंने वो दोनों जगह किसानों के बैठे। हाँ, दोनों जगह किसानों के बेटे उन्होंने छोड़ दिया, और जो बीजेपी के सामंतवादी सोच के लोग हैं वो वहाँ लग गए दूसरी जगह, और वहाँ दूसरी जगह लग के और उनका काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी जागरूकता आई है। मैंने कल बात की थी कर्नल सोनाराम जी चौधरी, जो हमारे जाट समाज के बहुत बड़े नेता हैं, 4 बार MP भी रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम अपनी जो भी आपस की मनमुटाव है वो सब हम भुलाकर हम बिल्कुल अब की बार वहाँ से उमेदवार बेनीवाल को जिताएंगे चुनाव। और आपको भी उन्होंने हमें कहा है कि आपको भी चूरू में, झुंझुनू में, नागौर में, हर सूरत में ये जो सामंतवादी सोच है इन लोगों को हराना है, और किसान की बात करने वाली पार्टी है उनको चुनाव जिताना है।
बिल्कुल। तो राष्ट्रीय जाट महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी कीलका किसान हित के लिए, समाज हित के लिए चूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसानों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बता देंगे धर्मेंद्र कीलका जी जब राष्ट्रीय जाट महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष बने थे तब दिल्ली में एक विशाल अधिवेशन भी हुआ था और वहाँ पर आपने राजस्थान की तरफ से भागीदारी निभाई। और उसके बाद में वहाँ पर जो प्रदेश भर के प्रतिनिधि आए थे उन सब लोगों से डिस्कस करके राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद में जयपुर में कई सारे बड़े आयोजन हुए, उसमें भी इनकी लगातार सक्रिय भूमिका रहती है। हमसे लगातार आप जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सामाजिक सरोकारों में जागरूकता रहे और ये विचारों की जो लड़ाई है इसको आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से जो सजग होगा, जागरूक होगा, वो इस सरकार और समाज की व्यवस्थाओं में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। तो जगाते रहिए, जागते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राम राम। धन्यवाद।